हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एससीईआरटी का इम्पोर्टेंस पता है। और इसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर 1 हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर शुरू होता है तब एक पिता पुत्र की बात हो रही होती है और उन्हें सौरमंडल के बारे में समझाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके मुख्य बिंदुओं को। कि सूर्य जो होता है वो सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्ज्वाल कहा जाता है। किसे सौर प्रज्ज्वाल कहते हैं? कि जब जैसे दिखने में लगता है कि सूर्य से आग धधक रहा है, उसको क्या कहते हैं? सौर प्रज्ज्वाल। सूर्य हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। ग्रह से परिचय। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज गूंजी कि ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं और इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये ग्रह जो है इनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्या क्या है ये 8 ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है और इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा और बताया कि यह मंगल ग्रह है और यह लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यह मंगल ग्रह है, ये सूर्य है और यह बुध जो है सबसे नज़दीक है और यह शुक्र है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ये शनि है, बृहस्पति और अरुण और वरुण। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि सभी ग्रह जो है एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रह के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तो आप बता सकते हैं ये दोनों 2 ग्रह कौन कौन से हैं? ये 2 ग्रह हैं, एक तो है आपका शुक्र और दूसरा है आपका वरुण। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर बताया गया कि ये एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। प्लूटो, एक और ग्रह था प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। अब आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। तो इसका क्या रीजन है कि तारों का अपना प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूरी पे है, इसलिए ये हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन ये पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। अब हम जानेंगे अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है, क्योंकि यह जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती रहती है। समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का 71% भाग कितना जल से घिरा है और मात्र 29% स्थल है। अब उपग्रहों की सैर। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह ऊपर आए। कुछ ग्रह के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है और यही है चांद। चांद पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 28 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं।
कुछ ग्रह के तो कई कई उपग्रह होते हैं और किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता और यह भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा 63, बृहस्पति के पास। और सेकंड नंबर पे है शनि। शनि के पास है 62 उपग्रह या सैटेलाइट। और किस उपग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह है, तो उसका नाम है टाइटन और यह शनि के पास है। इसके साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार के वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा और सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, ना कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि चंद्रमा कैसे पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। सौर परिवार में तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है? सौर परिवार में तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविदों का मानना है कि यह ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम सीरस या साइरस है। क्या है? सीरस या साइरस। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो आपको यहाँ पे एक डेटा दिया गया है जिसमें सभी ग्रहों के नाम है, उनका घूर्णन समय और परिभ्रमण परिभ्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय और उपग्रहों की संख्या के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं, जो सबसे पहला ग्रह है वो क्या है? बुध। वो कितने दिन तक अपने अक्ष पर घूमता है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर वो लगाता है 58.6 दिन। ये अपने अक्ष पर 58.6 दिन घूमता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में से कितना दिन लगता है? 87.97 दिन। और इसकी उपग्रह एक भी नहीं है, शून्य है। शुक्र शुक्र को अपने अक्ष पर कितना दिन लगता है टाइम? 243 दिन। और ये इसका परिभ्रमण समय कितना है? 224.7। और इसका उपग्रह की संख्या शून्य है। हमारा पृथ्वी कितना टाइम लगता है? 23.9, यानी इसी को ही हम लोग 24 घंटा कहते हैं। एक दिन का समय लगता है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ये 365.3। और उसका एक ही सैटेलाइट है, एक ही उपग्रह है, चंद्रमा, चांद। मंगल ग्रह को टाइम लगता है 24/6 यानी कि 25 घंटा। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, मतलब एक साल जो होता है इनका 687 दिन का होता है। उपग्रह की संख्या 2 है। बृहस्पति 9.9 घंटा, मतलब 10 घंटा। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ये 11.86 वर्ष। उपग्रह की संख्या 63, सबसे ज़्यादा। शनि 10.3 आवर्स, मतलब 10.3 घंटा। और 29.46 वर्ष तक ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। इसके उपग्रह की संख्या 62 है। यूरेनस, अरुण, और ये कितना 16.2 घंटा ये अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। और सूर्य के चारों ओर 84.1 वर्ष लगता है। उपग्रह की संख्या 27। नेपच्यून, वरुण 18.5 घंटा अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। और सूर्य का चक्कर लगाता है 164.80 वर्ष। उपग्रह की संख्या 13। हाल ही के अनुसंधानों एवं खोज के उपरांत प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो उल्का पिंड क्या होता है कि ये छोटे छोटे टूटकर गिरते हुए तारे होते हैं। और ये तारे क्या होते हैं? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, ये आकाश गंगा है। इसमें हजारों करोड़ों की संख्या में तारे हैं। ध्रुव तारा क्या होता है कि ध्रुव तारा एक स्थिर तारा होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहता है। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। ऐसे समूह की संख्या 12 है, जिन्हें हम राशि भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि
जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है। और ऐसे समूह जो है कितने समूह हैं की संख्या 12 है, 12। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति में नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशि के नाम दिए गए हैं। तो भारत में इनके नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। क्या क्या है ये? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशि है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। कितना है? तारों का समुदाय है और इनकी संख्या क्या है? 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूह के सामने से गुजरना पड़ता है और इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हत्या, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्राविन, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है इसके नाम को पढ़ना क्योंकि इनमें से कोई भी 2, 3, 4 नाम दे देगा और फिर उससे पूछेगा कि यह किस चीज़ का नाम है। इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की ही होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है और हमने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के भी अपडेट पाते रहिए। थैंक यू।